आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसे बाहर के देशों में मान्यता प्राप्त है, बट हमारे इंडिया में ये अभी भी पूर्ण रूप से नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ लिव इन रिलेशनशिप की। नमस्कार, मेरा नाम संतोष गुप्ता है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लीगल अवेयरनेस। और मेरे चैनल का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों में कानून के प्रति जागरूकता फैलाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने लीगल राइट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की ढेर सारी जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रही। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आइए हम जानते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप किसे कहते हैं। जब भी कोई दो बालिग लोग एक दूसरे की रजामंदी के साथ एक ही छत के नीचे रह रहे होते हैं बिना शादी किए हुए, तो उसे हम लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। पहले के ज़माने में इसे एक क्राइम या फिर ऑफेंस माना जाता था, बट समय के साथ साथ परिवर्तन आया और लोग धीरे धीरे इसे एक्सेप्ट करना चालू कर दिए। हालांकि इससे रिलेटेड कोई भी कानून हमारे भारतीय कानून में उपलब्ध नहीं है। बेसिकली लिव इन रिलेशनशिप में लोग एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जान सके शादी करने से पहले, इसलिए लिव इन रिलेशनशिप में आते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कई ऐसे केसेस में जजमेंट दिए हैं जहां पर लिव इन रिलेशनशिप को क्राइम या फिर ऑफेंस नहीं माना गया है। सेक्शन 2F ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जो डिफाइन करता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप को, जब भी कोई दो लोग एक दूसरे की रजामंदी के साथ एक ही छत के नीचे रह रहे होते हैं शादी करके, या फिर ऐसे रिलेशनशिप में जो कि शादीशुदा की तरह लगता हो, उसे डोमेस्टिक रिलेशनशिप कहते हैं। और इसी डेफिनेशन के अंदर में लिव इन रिलेशनशिप फॉल करता है। और इसी कारण जो भी प्रोटेक्शन एक महिला को प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत अवेलेबल हैं, वो सारी प्रोटेक्शंस लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को भी उपलब्ध हैं। रिलेशनशिप में रहने वाली महिला और उस रिलेशनशिप से जन्मे बच्चे दोनों ही मेंटेनेंस के पूर्ण रूप से अधिकारी होते हैं। जिस तरीके से शादीशुदा जिंदगी से जन्मा बच्चा अपने पिता की प्रॉपर्टी का अधिकारी बन जाता है, उसी तरह लिव इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चा भी प्रॉपर्टी का अधिकारी बन जाता है। और बच्चे के मेंटेनेंस दोनों ही पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है और वो इससे भाग नहीं सकते। अब हम जानेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चे की कस्टडी कौन ले सकता है। बेसिकली ऐसे सिचुएशन में हमारे भारतीय कानून में कोई भी कानून उपलब्ध नहीं है, और इसीलिए जो भी कानून एक शादीशुदा जिंदगी से जन्मे बच्चे के कस्टडी से रिलेटेड होती है, वो सारे कानून एक लिव इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चे में भी फॉलो किया जाता है। हाँ, और ऐसा करते वक्त बच्चे का हित सर्वोपरि रखा जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सन 2010 में एक केस में एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट पास किया, जिसका नाम है खुशबू वर्सेस कान्यामल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि लिविंग रिलेशनशिप इलीगल नहीं है और दो बालिग लोग एक दूसरे की रजामंदी के साथ बिना शादी किए हुए रह सकते हैं। सन 2015 में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट पास किया, जिसका नाम है इंद्र शर्मा वर्सेस वीकेवी शर्मा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला भी मेंटेनेंस की अधिकारी होती है। बहुत इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा जो कि बहुत डिबेटिंग भी है, कि जस्ट ये 2-2.5 महीने पहले की बात है कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड कानून लागू किया है, जिसके अंतर्गत जो भी लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उन्हें 1 महीने के अंदर अंदर अपने रिलेशनशिप को रजिस्टर्ड करना है, और जो लोग नहीं करेंगे उनके लिए सजा भी हो सकती है, फाइन भी हो सकती है, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। तो ओवरऑल हमने ये जाना कि भारत में लिव इन रिलेशनशिप इलीगल या फिर क्राइम नहीं है। हाँ, इससे रिलेटेड पर कोई स्पेसिफिक कानून भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ प्रोटेक्शंस जरूर अवेलेबल है कानून के अंतर्गत। आशा करता हूं कि लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड आप सभी को जानकारी देने में मैं सफल रहा हूँगा। इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहे, इसके लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें, खुश रहें।